अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे बीबीए 208 विजुअल प्रोग्रामिंग। इसके पास पेपर 2017 का पास पेपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस का इस वीडियो में सोल्यूशन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो इस साल आपका आया था वो था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सो लास्ट 2015 का वीडियो अगर आपने सुनी है तो उसका भी पहला क्वेश्चन सेम था कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, तो उसके अंदर इसको मैंने डिटेल में वहाँ पे भी बताया। सोर्स कोड बेसिकली होता है कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको अंदर जो लिखा हुआ प्रोग्राम होता है किसी भी लैंग्वेज के, उस हर एक को हम सोर्स कोड का नाम देते हैं। आपका जावा में है, सी प्लस प्लस में है, पाइथन में है, सबका कोड जो है उसको आप सोर्स कोड का नाम देते हैं। कंप्यूटर डायरेक्टली जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, सो सोर्स कोड भी डायरेक्टली आप कंप्यूटर के ऊपर चला नहीं सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन फिर वो ऑब्जेक्ट कोड जो है वो आपके कंप्यूटर्स पर एग्जीक्यूट होता है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन आती है ऑब्जेक्ट कोड की। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? जो मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उसके अंदर लिखा गया जो कोड होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं और कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, 2015 के अंदर भी ये था। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो होती हैं स्टेप बाय स्टेप होती है चीज़ें। सो प्रोसीजर है, इसके नाम में भी प्रोसीजर है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो होती हैं इनका जो प्रोग्राम होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इसके अंदर यूजर ने एक तो ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दोनों बातें आपने बतानी होती है। मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर बताना होता है। सो ये जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं सीक्वेंस के अंदर, दे आर एग्जीक्यूटेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब जिस नंबरिंग में वो लिखी हुई है पहले के बाद दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इसी तरह से ये सीक्वेंस में चलती जाती हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किसी खास स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखी जाती हैं। और फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, पास्कल, विजुअल बेसिक, ये सारी की सारी जो है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है नॉन प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल के अंदर आपने जस्ट बताना होता है व्हाट टू डू, बट यू हैव नॉट टू टेल द कंप्यूटर दैट हाउ टू डू दिस। वो उसका काम है, उसने कैसे करना है। सो इट इज नोन एज एप्लीकेटिव और फंक्शनल लैंग्वेजेस। इसके अंदर जो है वो फंक्शंस के जो डेवलपमेंट होती है वो इन्वॉल्व होती है, सो दैट अदर फंक्शंस जो है कॉम्प्लेक्स लेवल के इसमें बनाए जा सकें। इसकी एग्जांपल में फेमस जो है वो एसक्यूएल है, प्रोलॉग है और लिस्प लैंग्वेज आती है। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये भी रिपीट हुआ है हमारे पास। सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में मेन डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर जो है वो सारा का सारा प्रोग्राम रीड करता है और उसमें देखता है कहीं पर कोई एरर है तो वो उसको ट्रांसलेट कर देता है उसको, और अगर कोई एरर है तो वो रुक जाता है, कहता है इसके अंदर मसला है, इसको ठीक करो। ये नहीं बताता मसला किधर है, वो आपने ढूंढना है कहाँ पर है मसला। वो आगे चलता ही नहीं, एरर ढूंढना आपका काम है। इंटरप्रेटर जो कहता है वो इकट्ठा काम नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन करता है। सो जितनी लाइनें में एरर नहीं होता वो उनको चलाता जाता है, जिस लाइन पर उसको एरर मिलता है वहीं पर रुक जाता है। तो इसका बेनिफिट है कि जहां पर वो पॉज हुआ है इसका मतलब एरर इसी करंट लाइन के अंदर था। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। सो ये बेसिकली जब आप वेरिएबल लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को इन्वॉल्व करते हैं। assigning value to a variable without specifying its type is called implicit declaration, and by default it is not necessary to declare a variable in Visual Basic। यानी Visual Basic आपको ये अलाउ करती है कि आप डायरेक्ट वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, उसको पहले डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमने पीछे डिक्लेयर किया था कि इंट एज एज इंटीजर, तो उसमें इंट बताने की वो जो है वो एज एज इंटीजर जो है वो उसको डिक्लेयर करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एज इक्वल 25, 50, 70 जो भी वैल्यू असाइन करनी है आप उसके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। इसका सेकंड आता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू टू इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। यानी आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसमें आप इसको वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए, हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सेम यूजर नेम के साथ हुसैन साजिद ऑफिशियल हमारा फेसबुक का पेज है, इसको भी फॉलो कीजिएगा। और सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ जो वो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और लिंक्डइन भी सेम यूजर नेम के साथ हमारा अवेलेबल है। सो लाजमी इनके साथ कनेक्टेड रहिए। कोई भी क्यूरी होती है तो आप थ्रू सोशल मीडिया भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हर स्लाइड पर लेफ्ट साइड पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर हो रहा है,
नजर आ रहा है तो आप इस पर कॉल भी नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई भी टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और इंशाल्लाह फर्स्ट अवेलेबिलिटी के अंदर ये आपको रिप्लाई भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज बिल्ट इन फंक्शन। विजुअल बेसिक के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेज। दीज पर्पसेज सेव अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्ट इन का मतलब होता है वो चीज जो आपको पहले से बनी बनाई मिलती है। सो द यूज ऑफ दीज बिल्ट इन फंक्शन मेक वीबी प्रोग्रामिंग इजियर एंड फास्टर। और विजुअल बेसिक के अंदर बहुत सारी टाइप्स आती हैं इसकी। स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं, कन्वर्जन फंक्शन होते हैं, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशनल फंक्शंस होते हैं। तो मल्टीपल टाइप के फंक्शंस होते हैं। हमारी जितनी भी ये स्लाइड्स हैं, इसको जो हमारा जो कंटेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान की जो टीम है वो हमें अपने वॉलंटियर्स जो है वो स्पॉन्सर करती है, और उनकी टीम जो है हमारे ये नोट्स और सारा सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करके देती है। सो सब पे फर्ज है कि अगर हमारे लिए एक बंदा अपनी टीम का टाइम निकाल के दे रहा है तो आप भी उनको जो है वो सपोर्ट करें। तो आप सिर्फ उनके पेजेस को लाइक करें और इस फॉर्म के अंदर आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर फेसबुक पर जाते हैं तो फेसबुक पर आप सर्च करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, तो आप इनके फेसबुक पेज पे चले जाते हैं, उसका यूज़र नेम है AI कम्युनिटी पाकिस्तान। तो आप इसको लाजमी फॉलो करें, और सेम यूज़र नेम के साथ AI कम्युनिटी पाकिस्तान जो है वो इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी लाजमी फॉलो करें। अगर वो आपके लिए टाइम निकाल के आपके सोल्यूशन उनकी टीम प्रिपेयर कर रही है तो मेरा ख्याल है कि 5-10 सेकंड निकाल के आपको भी उनके सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का पर्पस क्या होता है? डिफरेंस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू। और रिलेशनल ऑपरेटर आपको रिजल्ट देते हैं ट्रू या फॉल्स में। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट, और ये एक से ज्यादा कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। सो द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन इन द प्रोग्राम। जो आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द कंडीशंस। सो जो भी रिलेशनल ऑपरेटर होता है ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है और एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है एज अ ट्रू या फॉल्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनको आप मोर देन वन कंडीशंस को इवेलुएट करते हैं एक सिंगल कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर। और तीन तरह की होती हैं, एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। सो व्हिच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। यानी आपका ये ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है इफ एल्स। तो अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो वो इफ वाला ब्लॉक चलता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक चलता है। तो वो कंडीशन के ऊपर, एक्सप्रेशन के रिजल्ट के ऊपर चीजें डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन जो सिलेक्ट केस है ये यूजर की वैल्यू जो इंसर्ट की जाती है वो डिसाइड करती है कि विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड दिस इज डिसाइडेड बाय द यूजर। यानी आप जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो देखेगा, कंपेयर करेगा किसके इक्वल है और वो वाला केस चल जाएगा। नेक्स्ट इसका डिफरेंस आता है एक्सप्रेशन बेस्ड। इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइसेस आती हैं, जबकि सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिंगल एक्सप्रेशन यूज करती है फॉर मल्टीपल चॉइसेस। और इफ स्टेटमेंट की जो टेस्टिंग है वो इक्वालिटी के साथ साथ लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए भी होती है, लेकिन सिलेक्ट केस की जो टेस्टिंग है वो सिर्फ इक्वालिटी बेस्ड कंडीशंस पर होती है। व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी आपका क्वेश्चन पास पेपर 2015 का रिपीट हुआ। तो अ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। और इसके लिए आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल को यूज करते हैं इन असाइनमेंट स्टेटमेंट to assign a value or a result to a variable। किसी भी वेरिएबल है लाइक x इक्वल 5 आप कहते हैं तो इक्वल की स्टेटमेंट आपने यूज की, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। राइट साइड पर वैल्यू और लेफ्ट साइड पर वेरिएबल है आपका। व्हाट इज द मेथड्स ऑफ फॉर्म। सो फॉर्म के जो है वो बहुत सारे मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है, लाइक CLS है, हाइड है, लोड है, शो है, प्रिंट फॉर्म है, अनलोड। ये मल्टीपल फंक्शंस हैं जो फॉर्म के अंदर मेथड्स हमें विजुअल बेसिक की तरफ से मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ द सब प्रोग्राम। सो इसकी दो टाइप्स होती हैं सब प्रोग्राम या सब प्रोग्रामिंग की, और एक सब प्रोसीजर होता है और एक फंक्शनल प्रोसीजर होता है। जो सब प्रोसीजर होते हैं इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि किसी न किसी ऑपरेशन या किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है, उसको परफॉर्म कर रहा है। जबकि जो फंक्शनल प्रोसीजर है ये भी ब्लॉक ऑफ कोड है, लेकिन ये क्या करता है किसी एक्शन को परफॉर्म करता है और आपको एक सिंगल रिजल्ट देता है।
तो ये था हमारा 2017 के पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो लेफ्ट साइड पे ये व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए कि आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।